अब हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। बोली भाषा का अल्प विकसित स्वरूप होता है। यह भाषा को बनाने का प्राथमिक चरण होता है। एक भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। यह भाषा का ही रूप होता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। किसी स्थान का, किसी विशेष जगह की बोलियां होती हैं। ये इसका दायरा सीमित होता है। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है। परिभाषा के दृष्टि से देखेंगे तो बोली किसी भाषा का स्थानीय स्वरूप है या क्षेत्रीय रूप है, बोली कहलाता है, जो किसी विशेष क्षेत्र के लोग बोलते हैं। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। बोली से ही भाषा का विकास होता है। भाषा का प्राथमिक स्वरूप ही बोली है। एक ही भाषा की कई बोलियां भी हो सकती हैं। अब हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं। अवधी बोली, ब्रज भाषा की ब्रज बोली, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, ये सारी बोलियां हिंदी भाषा की हैं। पर याद रखें, बोली बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई रहती हैं। ये सीमित क्षेत्र की बोली जाने वाली स्वरूप हैं। यह भाषा का बोलचाल वाला स्थानीय स्वरूप है। इसलिए बोली का कोई साहित्यिक परिचय नहीं रहता है। बोली भाषा के अंतर्गत ही बोली आती है। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है लिपि? आइए जानते हैं। लिपि लिखने का ढंग ही लिपि कहलाती है। इसमें किसी भाषा में हम जो लिखना शुरू करते हैं वही स्क्रिप्ट या लिपि कहलाती है। परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिस माध्यम से या जिन चिन्हों के द्वारा हम किसी भाषा को लिखें उसे लिपि कहते हैं। मुख्य बातें इस लिपि की प्रमुख बातें हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप देने का कार्य करती है। एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। लिपि बोली नहीं जाती है, केवल लिखित, इसका लिखित स्वरूप ही मिलता है। प्रायः लिखने में यूज की जाती हैं। ये लिपि बोली नहीं जाती, केवल लिखी जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत, हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपि देवनागरी है। एक ही लिपि के अंतर्गत कई भाषाएं हो सकती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली हुई, इन चारों की देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है।